नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पता है, एक बार श्री विष्णु जी खुद अपने मुख से बताए कि कौन से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कौन से घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होता है, यानी कि वह लक्ष्मी का वास होता है। श्री विष्णु जी खुद अपने मुख से अपने एक भक्त को बताए, तो चलिए आप लोगों को भी बताते हैं कि श्री विष्णु जी क्या बताएं अपने भक्त को। एक बार गरुड़ जी श्री विष्णु जी के पास गए। जब गरुड़ जी विष्णु जी के पास गए तो प्रणाम किए, विष्णु जी को देखे तो प्रणाम किए। तब श्री विष्णु जी गरुड़ जी से पूछते हैं कि क्या बात है। गरुड़ बहुत दिन बाद आया है, मिलने के लिए क्या बात है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु, हमको आपसे एक सवाल पूछना है, हमको आपसे एक सवाल पूछना है। तो श्री विष्णु जी बोले कि पूछो, कौन सा सवाल पूछना है तुमको। तो गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि कौन से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, कौन से घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है और कौन से घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता यानी कि लक्ष्मी का वास होता है, कौन से घर में। तब श्री विष्णु जी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमसे संसार के कल्याण के लिए चलो। तुमको आज हम बताते हैं कि किस घर में लक्ष्मी का वास होता है और किस घर में लक्ष्मी का वास होता है। हम तुमको बताएंगे, यह बात संसार को भी जानना चाहिए, तभी संसार का कल्याण होगा। तो गरुड़ जी बोले कि बताइए प्रभु, हम जानना चाहते हैं। तो श्री विष्णु जी बोले कि चलो, यह सवाल का जवाब हम तुमको एक कथा के माध्यम से देते हैं, इसलिए कथा ध्यान पूर्वक सुनना। जो हम कहने जा रहे हैं वह ध्यान पूर्वक सुनना। श्री विष्णु जी गरुड़ जी को बोले कि ध्यान पूर्वक इस कथा को तुम सुनना कि किसी नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। एक प्रतापी राजा रहता था। राजा बहुत धर्म कर्म करता था। राजा सत्यवादी था। राजा सत्य बोलता था। अपने प्रजा की खूब सेवा करता था, खूब देखभाल करता था। अपने प्रजा की प्रजा जो था वह राजा से बहुत खुश था, अपने राजा से बहुत खुश था। राजा एक वचन दिया था, राजा एक प्रण लिया था कि जो भी राजा के राज्य में बेचने के लिए आएगा, व्यापारी सामान चाहे इस राज्य का हो चाहे दूसरे राज्य का हो, राजा के बाजार में जो भी व्यापारी सामान बेचने के लिए आएगा, अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो वह सामान राजा खरीद लेगा। राजा ऐसा प्रण लिया था, ऐसा वचन दिया था अपने प्रजा को कि राजा के राज्य का व्यापारी हो या फिर दूसरे राज्य का व्यापारी, कोई भी व्यापारी हो जो बाजार में बैठेगा सामान बेचने के लिए, जैसे रोज बाजार लगाता है ना, तो सामान बेचने के लिए जब बैठेगा तो उसका सामान शाम तक अगर नहीं बिका तो वह सामान राजा खरीद लेगा। कोई भी राजा के राज्य से व्यापारी खाली हाथ अपने घर नहीं जाएगा। राजा ऐसा वचन दिया था सबको, ऐसा प्रण लिया था। तो राजा के राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार धर्मराज सोचे कि चलो राजा की परीक्षा लेते हैं। धर्मराज सोचे कि चलो राजा की परीक्षा लेते हैं। राजा कितना सत्यवादी है, कितना अपने वचन का पालन करता है, उसका परीक्षा लेते हैं। तो धर्मराज क्या किए, एक महात्मा का रूप धारण किए, एक महात्मा का रूप धारण किए और एक बक्सा लिए। बक्सा में पूरा करकट भर लिए, जो सामान टूटा फूटा था वह सब भर लिए और फिर बैठ गए। मार्केट में बेचने के लिए धर्मराज बैठ गए। मार्केट में बेचने के लिए एक साधु का रूप धारण करके अब सुबह से शाम हो गया, उनका सामान नहीं बिका, महात्मा का सामान नहीं बिका। तो सैनिक वहां पर देख रहा था कि किसका सामान बिका है, किसका सामान नहीं बिका है। तो सैनिक देखता है कि साधु जो बैठा है सामान लेके बेचने के लिए, उसका सारा सामान रखा हुआ है, उसका कुछ भी नहीं बिका है। वो पूरा करकट लेके बैठा है, बेचने के लिए शाम हो गया था, उसका कुछ बिका नहीं था। आखिर पूरा करकट कौन खरीदे और लक्ष्मी को कौन खरीदे। जो पूरा करकट होता है उसमें तो दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए कहता है कि घर की साफ सफाई करनी चाहिए, हमेशा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर घर को गंदा रखते हैं या घर में टूटा फूटा सामान रखते हैं तो वहाँ दरिद्रता का वास होता है, वहाँ ओ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो महात्मा बैठे थे बेचने के लिए, उसका सामान नहीं बिका, एक भी सामान नहीं बिका। तब जो है सैनिक पूछता है उस महात्मा से कि महात्मा, आपका यह जो सामान है पूरा करकट, इसका कितना दाम लगाते हैं, लाइए ये हमको दे दीजिए। तो महात्मा कहते हैं कि इस सामान का दाम
हम 1000 स्वर्ण मुद्रा लेंगे। इस सामान के बदले हम 1000 स्वर्ण मुद्रा लेंगे। तब सैनिक कहता है कि महात्मा, आप जो बेच रहे हैं इस सामान का तो कोई 1 रुपया ना दे, फिर आप 1000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि हाँ, मेरा कुरा करकट का दाम 1000 स्वर्ण मुद्रा है। अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं तो यह सामान लेके हम घर चले जाएंगे। तो सैनिक कहता है कि नहीं नहीं, आप रुकिए, यहाँ पर हम राजा से बात करके आते हैं। तो सैनिक गया राजा के पास और राजा को सारी बात बताया कि एक महात्मा मार्केट में बैठा हुआ है, बाजार में मैं बैठा हुआ है, सुबह से शाम हो गया लेकिन उसका सामान नहीं बिका। वो पूरा करकट बेच रहा है और पूरा करकट का दाम 1000 स्वर्ण मुद्रा वो बोल रहा है। तब राजा बोला कि ठीक है, जाओ तुम लोग देखो, अपने स्तर से मोल भाव करके उसको पैसा दे दो और पूरा करकट घर ले आओ। जो सामान है वह राजमहल में ले आओ। तो सैनिक गया उस महात्मा के पास। तब महात्मा से सैनिक कहता है कि महात्मा, हम आपको इस कुरा करकट का 200 स्वर्ण मुद्रा देते हैं, इस कुरा करकट का 200 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। सो आप 200 स्वर्ण मुद्रा में ये पूरा करकट हमको दे दीजिए। तो महात्मा कहते हैं नहीं, हम 200 में ये नहीं देंगे। फिर सैनिक कहता है कि महात्मा, एक काम कीजिए, आप 500 में दे दीजिए। 500 स्वर्ण मुद्रा में ये पूरा करकट हमको दे दीजिए। आप 500 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। तब महात्मा कहते हैं कि तुमको लेना है तो 1000 स्वर्ण मुद्रा देना होगा, तुमको लेना है तो 1000 स्वर्ण मुद्रा देना होगा, नहीं तो हम यह सब सामान अपने घर वापस लेकर जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि राजा अपने वचन का पालन नहीं करता है। हम यह सामान लेकर अपने घर चले जाएंगे। तो फिर सैनिक उसको रोकता है, बोलता है आप रुकिए, आमा हम आते हैं राजा से बात करके। तो सैनिक गया राजा के पास बात करने के लिए, राजा को सारी बात बताया। सैनिक की 200 में मांगे, 200 स्वर्ण मुद्रा में मांगे तो नहीं दिया, 500 स्वर्ण मुद्रा में मांगे तो नहीं दे रहा है महाराज, 1000 स्वर्ण मुद्रा वो मांग रहा है उस कुरा करकट का। अब महाराज तो वचन दिए थे कि किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे अपने राज्य से। तब महाराज बोले कि ठीक है, तुम उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो और वह पूरा करकट जो भी है सब ले आओ राजमहल। हम वचन दिए हैं कि कोई भी मेरे राज्य से खाली हाथ नहीं लौटेगा, निराश होकर नहीं लौटेगा, इसलिए उस महात्मा का सामान खरीद लो। वो जितना मांग रहा है 1000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहा है, तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो और उसका सामान जो बक्सा में है वो अपने राजमहल ले आओ। सैनिक गया और 1000 स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दिया। महात्मा 1000 स्वर्ण मुद्रा ले लिए और फिर वो बक्सा जिसमें पूरा करकट भरा हुआ था और लक्ष्मी का बांस था जिसमें वो सैनिक को दे दिए। महात्मा अब सैनिक जो था उस बक्सा को उठाया जिसमें कि पूरा करकट भरा हुआ था, जिसमें दरिद्रता का बांस था। वो बक्सा उठाया सैनिक और राजा के पास ले गया, राजमहल में ले गया। राजा बोला ठीक है, तुम इस बक्सा को रख दो, इस बक्सा को रख दो। सैनिक उस बक्सा को राजमहल में रख दिया। अब रात हो गया था, राजा खाना खा लिया और अपने राजमहल के बाहर टहलने लगा। तभी राजा क्या देखता है कि राजमहल से एक सुंदर महिला, एकदम से सुंदर महिला, पूरा सजी धजी है, पूरा जेवर से लदी हुई है। सुंदर महिला राजमहल से निकल के जा रही है। जब राजा का नजर उस पर पड़ा तो राजा उसको रोक कर पूछता है कि माता आप कौन हैं और मेरे महल से क्यों जा रही है? आप कौन हैं सो मेरे महल से क्यों जा रही है? तब वह महिला कहती है कि हम लक्ष्मी हैं, हम माता लक्ष्मी हैं, हम तुम्हारे घर में अस्थायी रूप से वास कर रहे थे, तुम्हारे राजमहल में अस्थायी रूप से वास कर रहे थे, लेकिन अब हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे, तुम्हारे महल में नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे महल में और लक्ष्मी का बास हो गया है, दरिद्रता का बास हो गया है। तुम जो आज पूरा करकट खरीदा उसमें लक्ष्मी रहती है, उसमें दरिद्रता का बास रहता है, और जहाँ दरिद्रता का बास रहता है वहाँ हम नहीं रहते हैं। इसलिए हम तुम्हारा घर छोड़ के, तुम्हारा राजमहल छोड़ के, तुम्हारा राज छोड़ के हम जा रहे हैं। तब राजा कहता है कि माता हम तो अपने वचन का पालन किए, हम जो बोले वही किए, अपने वचन का पालन किए। अब अगर आप हमसे नाराज हैं तो आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं, हम क्या करें, क्योंकि हम वचन दिए थे, हमको तो खरीदना ही था। अब जो है माता लक्ष्मी चली गई। जैसे माता लक्ष्मी गई महल से, तभी राजा क्या देखता है
कि महल से फिर से एक सुंदर पुरुष निकल रहा है। एक सुंदर पुरुष महल से बाहर निकल रहा है और जा रहा है। तभी राजा उसको रोकता है और पूछता है कि आप कौन हैं और आप मेरा महल छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तब वह पुरुष कहता है कि हम दान हैं, हम दान हैं, हम तुम्हारे महल में ही रहते थे, लेकिन अब तुम्हारा महल छोड़ के हम जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे महल से लक्ष्मी जी चली गई हैं और बिना लक्ष्मी के तो दान नहीं होगा। लक्ष्मी अगर नहीं रहेगी तो दान कैसे रहेगा, दान कैसे तुम करेगा। इसलिए अब हम तुम्हारा महल छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारे महल से चली गई है। माता लक्ष्मी तुम्हारे महल से चली गई है, इसलिए हम तुम्हारा महल छोड़ के जा रहे हैं। तब राजा उसको कहता है कि हम तो अपने सत्य वचन का पालन किए, अब आपको जैसा ठीक लगे, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो दान भी चला गया। फिर राजा क्या देखता है कि फिर से महल से एक सुंदर पुरुष बाहर निकल रहा है और जा रहा है। तो राजा फिर उसको रोकता है और पहले प्रणाम करता है और पूछता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तब वह पुरुष कहता है कि हम यज्ञ हैं, हम यज्ञ हैं, हम तुम्हारे महल में ही रहते थे, अब तुम्हारे महल से लक्ष्मी जी चली गई हैं, दान चला गया है, तो हम तुम्हारे पास कैसे रह सकते हैं बिना लक्ष्मी के। बिना दान के तो यज्ञ नहीं होता है, इसलिए अब हम तुम्हारा महल छोड़ के जा रहे हैं। हम तुम्हारे महल में ही रहते थे, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। तो फिर राजा उसको भी वही बात कहता है कि हम तो अपने वचन का पालन किए, हम वचन दिए थे इसलिए पालन किए, और आप लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो फिर यज्ञ भी चला गया। अब कुछ देर बाद फिर राजा के महल से एक सुंदर पुरुष निकल रहा था, फिर से एक सुंदर पुरुष निकल रहा था। फिर राजा उसको रोकता है और पूछता है कि आप कौन हैं, आप मेरे महल से क्यों जा रहे हैं। तब वह पुरुष कहता है कि हम यश हैं, हम यश हैं, हम तुम्हारे महल में ही रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे महल से माता लक्ष्मी चली गई है, दान चला गया, यज्ञ चला गया, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। बिना इन सबके यश नहीं मिलेगा, इसीलिए अब हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। हम तुम्हारे महल में ही बास करते, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि यज्ञ चला गया है, दान चला गया, माता लक्ष्मी चली गई, इसलिए हम भी जा रहे हैं। फिर राजा उसको कहता है कि हम तो अपने वचन का पालन किए, हम जो वचन दिए उसका पालन किए। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं मेरे महल में तो आप जा सकते हैं। तो यश भी चला गया। फिर राजा क्या देखता है कि राजा के महल से एक सुंदर महिला निकल रही है, सुंदर स्त्री निकल के जा रही है। फिर राजा उसको रोकता है और कहता है कि आप कौन हैं और मेरा महल छोड़ के क्यों जा रही है। तब वह महिला कहती है कि हम कृति हैं, हम कृति हैं, अब तुम्हारे महल में हम नहीं रह सकते हैं। मेरा वास तुम्हारे महल में था, लेकिन अब हम जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यज्ञ चला गया, यश चला गया, तो अब हम कैसे रहेंगे। यहाँ इन सबके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। तो राजा फिर उससे भी वही बात कहता है कि हम तो अपने वचन का पालन किए, अगर आप मेरे महल में नहीं रहना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। तो कृति भी चली गई। अब फिर राजा देखता है कि फिर से एक सुंदर पुरुष महल से निकल रहा है और जा रहा है। फिर राजा उसको रोकता है और उसको प्रणाम करता है और पूछता है कि आप कौन हैं और आप मेरा महल छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तब वह पुरुष कहता है, सुंदर पुरुष कहता है कि हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम तुम्हारे महल में ही रहते थे, तुम्हारे महल में वास करते थे, लेकिन अब हम तुम्हारा महल छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कि लक्ष्मी जी चली गई, यश चला गया, कृति चली गई, यज्ञ चला गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम तुम्हारा महल छोड़ के जा रहे हैं। तब राजा सत्य से कहता है कि आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका वचन पालन करने के लिए ही, सत्य का वचन पालन करने के लिए ही हम लक्ष्मी को अपने घर में लाए, दरिद्रता को अपने घर में लाए, क्योंकि हम वचन दिए थे, अपना वचन दिए थे, हम सत्य का पालन किए, आपका साथ दिए, हम सत्य का साथ दिए। तो आप छोड़ के हमको कैसे जा सकते हैं, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हम अपना वचन निभाए, जो वचन हम दिए थे अपने प्रजा की देखभाल के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, खुशहाली के लिए, जो वचन हम दिए थे वो वचन को हम निभाए हैं,
इसलिए आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हम आपका ही साथ दिए हैं। तो सत्य कहता है कि हाँ, यह बात तो सही है कि तुम वचन निभाने के लिए ही उस दरिद्रता को अपने घर में लाया। यह बात तो बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब हम तुम्हारे राजमहल में ही रहेंगे। तुम सत्य वचन पालन करने के लिए, तुम अपने वचन का पालन करने के लिए और लक्ष्मी को अपने घर लाया, इसलिए अब हम तुम्हारा महल छोड़ के, तुम्हारा राज्य छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा बोल के सत्य महल के अंदर चला गया, राजमहल के अंदर चला गया। तभी राजा क्या देखता है कि जो सुंदर महिला थी कृति, वो जो चली गई थी राजमहल को छोड़ के, वो वापस से महल में जा रही है। वह कृति वापस से महल में जा रही है। तब राजा उसको रोकता है और प्रणाम करता है और कहता है कि माता, आप तो कृति है ना, आप मेरा महल छोड़ के अभी चली गई थी, फिर मेरा महल वापस आ रही है, आप कृति है ना? तो कृति कहती है, हाँ हम कृति हैं, अब हम तुम्हारे महल में ही रहेंगे, अब हम वापस आ गए हैं, क्योंकि तुम्हारे महल में सत्य का वास है, तुम्हारे महल में सत्य का वास है, और जहाँ सत्य का वास होता है वहाँ कृति हमेशा रहती है, इसलिए अब हम तुम्हारे महल में ही रहेंगे। तो कृति चली गई महल के अंदर। फिर राजा देखते हैं कि फिर एक सुंदर पुरुष जो है महल के अंदर जा रहा है, जिसका नाम यश था। फिर राजा उसको रोकता है और प्रणाम करता है और कहता है कि आप तो यश है ना, आप हमको छोड़ के चले गए थे, फिर वापस मेरे महल में आ रहे हैं, आखिर क्यों? तो फिर यश कहता है कि राजा, तुम्हारे महल में सत्य है, तुम्हारे महल में कृति है, इसलिए हम तुम्हारा महल जा रहे हैं। महल में ही अब मेरा वास रहेगा, तुम्हारे राज्य में ही मेरा वास रहेगा, क्योंकि तुम्हारे महल में, तुम्हारे राज्य में सत्य और कृति का वास है, इसलिए हम वापस आ गए। ऐसा बोलक यश अंदर चला गया, महल के अंदर चला गया। फिर राजा क्या देखता है कि फिर से एक सुंदर पुरुष जिसका नाम यज्ञ था, वह महल के अंदर जा रहा है। फिर राजा उसको रोकता है और प्रणाम करता है, कहता है, राजा कि आप तो यज्ञ है ना, आप हमको छोड़ के चले गए थे, फिर आप मेरे महल में आ रहे हैं। तो यज्ञ कहता है कि हम जो है तुम्हारे महल को छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महल में सत्य का वास है, तुम्हारे महल में सत्य का वास है, कृति है, यश है, इसलिए अब हम तुम्हारे महल में ही रहेंगे, तुम्हारे राज्य में ही रहेंगे। तो यज्ञ भी महल के अंदर चला गया। अब जैसे यज्ञ महल के अंदर गया तो तुरंत फिर से एक सुंदर पुरुष आया और वह भी महल के अंदर जा रहा था। राजा उसको भी पहचान गया कि यह तो दान है जो मेरे महल के अंदर जा रहा है। फिर राजा उसको रोकता है और प्रणाम करता है और कहता है कि दान महाराज, आप तो हमको छोड़ के चले गए थे, फिर मेरे महल में वापस आ रहे हैं, मेरे राज्य में वापस आ रहे हैं। फिर दान कहता है कि हाँ, अब हम तुम्हारे महल में ही रहेंगे, तुम्हारे राज्य में ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे महल में सत्य का वास है। जहाँ सत्य का वास होता है वहाँ हम सदैव रहते हैं। ऐसा बोल के दान महल के अंदर चला गया। तभी राजा क्या देखता है कि फिर से माता लक्ष्मी पूरा सजी सबरी, पूरा जेवर गहना से लदी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखने में माता लक्ष्मी ही हो तो क्या ही कहना, बहुत सुंदर थी माँ। माता लक्ष्मी का जो रूप था बहुत सुंदर, जेवर गहना से लदी हुई थी और माता लक्ष्मी भी महल के अंदर जा रही थी। तभी राजा देखता है कि माता लक्ष्मी फिर से मेरे महल के अंदर जा रही है। तब राजा कहता है कि माता, आपका स्वागत है मेरे महल में, आपका फिर से स्वागत है मेरे महल में, मेरे राज्य में। आप हमको छोड़ के चली गई थी, माता आपका स्वागत है मेरे महल में फिर से। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हम तुमको छोड़ के चले गए थे क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया है, लेकिन तुम्हारे महल में सत्य का वास है। जहाँ सत्य का वास होता है, जहाँ पर कृति होती है, यश होता है, यज्ञ होता है, दान होता है, वहीं पर मेरा भी वास होता है, वहीं मेरा भी वास होता है। अब हम तुम्हारा महल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महल में सत्य का वास है, तुम्हारे महल में सत्य का वास है। जहाँ सत्य का वास होता है वहाँ हम सदैव विराजमान रहते हैं, सदा के लिए वहाँ हम रहते हैं। उस घर में सदा के लिए मेरा वास होता है, अस्थायी रूप से मेरा वास होता है। जिस घर में सत्य का पालन होता है, जिस घर में सत्य रहता है, इसलिए अब हम तुम्हारे महल में ही रहेंगे, तुम्हारे राज्य में ही रहेंगे,
राजा पूरा खुश हो गया। ये सुनक राजा पूरा खुश हो गया। अब जैसे माता लक्ष्मी प्रवेश की महल में, तैसे वो जो बक्सा में पूरा करकट भरा हुआ था ना, जो राजा खरीदा था, धर्मराज से पूरा करकट, दरिद्रता जो खरीदा था, वो हीरा मोती जवाहरात हो गया। हीरा मोती जवाहरात से वो बक्सा भर गया। जैसे माता लक्ष्मी का वास हुआ, माता लक्ष्मी का वास हुआ तो ओ लक्ष्मी वहां से चली गई, क्योंकि राजा के राजमहल में सत्य का वास था, और जहां सत्य का वास होता है वहां ओ लक्ष्मी नहीं टिकती है। दरिद्रता का वास वहां नहीं होता है, तो वह सब हीरा जवाहरात हो गए। फिर राजा के पास धर्मराज प्रकट हुए। जो धर्मराज राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे, पूरा करकट बेचने के लिए वहां धर्मराज प्रकट हुए। राजा के पास धर्मराज प्रकट हुए और धर्मराज बोले कि हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे कि तुम सचमुच में सत्य बोलता है या नहीं, अपने वचन का पालन करता है या फिर नहीं करता है। इसलिए हम ही साधु का रूप धारण करके आए थे और तुमको लक्ष्मी बेचे थे, दरिद्रता बेचे थे। जो पूरा करकट बेचे ना, वो हम ही थे। हम तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुम मेरा परीक्षा में सफल हो गया, इसलिए अब तुम्हारा राज्य, तुम्हारा महल सदा धन धान्य से भरा रहेगा। तुम परीक्षा में सफल हो गया। ऐसा बोल के धर्मराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी को यह कथा सुनाए और कथा के माध्यम से बताए कि किसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और किसके घर में लक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। गरुड़ जी के समझ में आ गया कि जहाँ सत्य का वास होता है, जहाँ प्रेम रहता है, सत्य रहता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ गंदगी रहता है, जहाँ पर लोग झूठ बोलता है, गलत काम करता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। वहाँ पर और लक्ष्मी का वास होता है। गरुड़ जी के समझ में आ गया। गरुड़ जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो गरुड़ जी प्रणाम किए श्री विष्णु जी को और वहां से चले गए। तो देखें दोस्तों, कितना सुंदर कहानी सुनाकर श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी को समझाएं कि कौन से घर में लक्ष्मी का वास होता है और कौन से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आशा करते हैं यह कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम भी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी मेरा यह कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम कह रहे हैं, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, मैया और बनाए रखिएगा। प्रभु आप दोनों की कृपा सदैव हम सभी भक्तों पर बनी रहे। ऐसा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, दया कीजिएगा। प्रभु दया कीजिएगा।